मैं योगी दिनेश जिंदल आप सभी का इस इम्यूनिटी बूस्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सी इस इम्यूनिटी बूस्ट प्रोग्राम में हम तीन चीजें करेंगे। तीन चीजें, सबसे पहले थोड़े से प्राणायाम करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स, है ना। ब्रीदिंग टेक्निक्स इतनी सुंदर हैं कि ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ जाता है। आप देखना, ऑक्सीजन लेवल अगर ब्रीदिंग टेक्निक से पहले, प्राणायाम से पहले अगर आपका 90, 91, 92 है, तो इसके बाद है ना 96, 97, 98 चला जाता है ना। मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया इस बात को। और क्या, उसके बाद फिर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से व्यायाम है। फिर उसके बाद कुछ योगासन करेंगे। अच्छा, योगासन में हमने बहुत जोर नहीं मारना है। पता क्या है कि हमारी ना आजकल क्या है, सिटिंग जॉब्स हो गई हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं सारा दिन। मूवमेंट बहुत आजकल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मूवमेंट बहुत कम हो गई है। हमारा सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है ये स्लो हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ये जो योगासन करने से मोबिलिटी आ जाती है, तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो आम बनती है हमारे अंदर, उसको निकाल के ये शरीर से बाहर निकालता है। तो दोनों जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी एनर्जी को प्रॉपर प्रॉपर जगह में ले जाने के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम जरूरी है प्रॉपर एक्टिवेशन में, हमारे जो इम्प्योरिटीज बनी है उनको बाहर निकालने के लिए। हमने योगासन की कोई बहुत परफेक्शन नहीं करनी है, जितने हो सके उतना ही करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं मारना है ना। जितना हो सके आराम, अपने शरीर की आवाज सुननी है, जितनी अपनी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंगली करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे योग निद्रा। योग निद्रा भी एक तरह का ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी थॉट्स एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी हेल्थ गेन में, हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग में मन का बहुत बड़ा रोल है। यू नो अगर मन अच्छा है तो शरीर बहुत एक्टिवली काम करता है। तो वो हमारा होता है ध्यान से, योग निद्रा से। चलो अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सांस प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अपना हाथ पेट पर रखें, दूसरी हथेली ऐसे सिंपल, और सांस लें और छोड़ें। भरपूर सांस लेना है, भरपूर सांस, 5 सांस लेने हैं। तो आप चेक करें कि सांस लेते वक्त आपका पेट फूल रहा था या सिकुड़ रहा था। अगर फूल रहा तो एक एक दिखाएं, एक उंगली दिखाएं, है ना। अगर सिकुड़ रहा था तो 2 उंगली दिखाएं, बताएं, है ना। अच्छा, कुछ की एक है, किसी की 2 है। ओके फाइन। सी, देखो, जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो कैसा होता है, गुब्बारा फूलता है। इसी तरह हमारा जब सांस लेते हैं अंदर तो पेट फूलना चाहिए, और जब छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। अगर किसी का उल्टा हो रहा है तो कॉन्शियसली ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर पहले चेकिंग। ठीक है, अब हम करेंगे योगिक सांस। योगिक सांस, यू नो ये वो सांस है जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतजन रेगुलरली लेते ही लेते थे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। सांस लेते हुए पहले पेट फुलाना है, फिर छाती और फिर कंधे। सांस छोड़ते हुए पहले पेट अंदर, फिर छाती और फिर कंधे। मैं करके दिखाता हूं एक बार, फिर हम इकट्ठे करेंगे।
समझ में आई? यस है तो ऐसे अंगूठा दिखाएं, नो हो तो ऐसे दिखाएं। समझ में आई? ओके, वेरी गुड, मोस्टली तो समझ में आ गई। ठीक है। तो अभी हम भरपूर यौगिक सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करें। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया सांस है ये। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती मतलब, कपाल मतलब माथा, भाती मतलब शाइनिंग। कपाल भाती प्राणायाम में एक तो इसका मतलब होता है माथे पे चमक आ जाती है, दूसरा मतलब होता है इसकी किस्मत चमक जाती है। तो करना क्या है, जस्ट पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इकट्ठे करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को फोर्सफुली अंदर करना है, और सांस लेते हुए कुछ नहीं करना, बस पेट अपने आप बाहर आ जाएगा, है ना। मैं पहले 5 सांस का करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक सांस लें, हाँ छोड़ दें। कपाल भाती के लिए भरपूर सांस लें, एंड रिलैक्स। क्लियर है? अंगूठा दिखाएं। बढ़िया, ठीक है। तो फिर अब अभी हम इकट्ठा करेंगे। आज हम 20-20 के 2 राउंड करेंगे। एक सांस लें और छोड़ दें। कपाल भाती के लिए भरपूर सांस लें, एंड रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर, खुली हुई आकाश की ओर। आंखें बंद। शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अब सुने, किस किस को ये प्राणायाम नहीं करना है कपालभाति। जिसके भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है उसको नहीं करना है, जिसको हाई बीपी है उसको नहीं करना है, या फिर बिल्कुल आराम से करना है। ये दोनों, ये वाला भी और आगे हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे वो भी, हाई बीपी वाला ना बड़ा आराम से करना है। ओके, सेकेंड राउंड ऑफ कपालभाति। हथेलियां जमीन की और घुटनों पर। एक सांस लें और छोड़ दें। कपालभाति के लिए भरपूर सांस लें, एंड रिलैक्स।
हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर, आंखें बंद। हमारा ध्यान हमारे माथे पर। जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनको महसूस करें, उनके साथ रहें। वाह। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। ये बहुत ही हाई एनर्जी प्राणायाम है। जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे ना, तो ये प्राणायाम करके जाते थे और फिर वो लड़ पाते थे। तो हमने अपने शरीर में शक्ति का प्रवाह करने के लिए ये प्राणायाम करना है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, फिर हम इकट्ठे करेंगे। अध खुली मुट्ठी कंधों के सामने, कूनियां शरीर को लगती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने और चेहरे पर मुस्कान। एक सांस लें और छोड़ दें। अभी क्या करना है, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो मुट्ठियां खुल जाएंगी, ऐसे करके मुट्ठियां खुल गई और सांस लिया। और फिर जब नीचे आएंगे तो मुट्ठियां बंद वापस और सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। मैं करके दिखाता हूं, फिर इकट्ठे करेंगे। और मेरे साथ साथ करना है। आपके पास रुमाल होगा, किसी का उस कीमती सामान बाहर निकले तो उसको साफ कर लेना है। साइनेसिस को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। सारा गंध जो यहाँ पे होता है निकल जाता है। तो मुस्कुराते हुए अच्छे से करेंगे। अधखुली मुट्ठी कंधों के सामने, कूनियां शरीर के साथ लगती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने। अच्छा, कुछ लोगों की मुट्ठियां अपनी तरफ है, अपनी तरफ नहीं करनी, मुट्ठियां मेरी तरफ करनी है। अधकुल, और मुट्ठियां बिल्कुल ढीली ढीली, आराम से। एक सांस लें और छोड़ते हैं। अब शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ब्रीथ इन 1, इन 2, इन 3, एंड रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर, खुली हुई आकाश की ओर, आंखें बंद। शरीर में हो रहे शक्ति के प्रवाह को महसूस करें। जहां भी जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, शक्ति का प्रवाह हो रहा है, उसे महसूस करें, उसके साथ रहें, उसका आनंद लें। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। अधखुली मुट्ठी कंधों के सामने, कूनियां शरीर की लगती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने। अच्छा, बहुत से लोगों को समझ में आ गया हो तो आंखें बंद करके कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सामने देख करके कर सकते हैं। एक सांस लें और छोड़ दें। पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट।
एंड रिलैक्स। हथेलियां घुटनों पर, खुली हुई आकाश की ओर। शरीर में, रोम रोम में ऊर्जा के, शक्ति के प्रवाह को महसूस करें। एंड रिलैक्स।